यीशु के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में उसका मुतलिक खुदा सुलह और सलामती की सदादे की सलामती तमाम अहले ज़मीन पर हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हम आप सबको इस प्रोग्राम तसल्ली के सरचश्मा में वेलकम करते हैं। अज़ीज़ों, यकीनन खुदा का कलाम हमारे वास्ते तसल्ली का सरचश्मा है। आज हम खुदा के कलाम में से चंद एक बातों को सुनेंगे, सीखेंगे, इस पर हम तवज्जो करने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ों, हम कलाम खुदा पर जब ध्यान और ज्ञान करते हैं तो यकीनन खुदा का कलाम हमारी हिम्मत, हमारी उम्मीद है और हमारे लिए तसल्ली का सरचश्मा है। और आज हम खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से इसी के बाबत चंद एक बातों को सुनेंगे। ऐसा देखें, खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा हुआ अंजील बयान उसका 18वां बाब और उसकी पहली 8 आयत हमारे वास्ते बड़ा खूबसूरत पैगाम लेकर आई है। आए खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से अपनी अपनी रहनुमाई के लिए अपनी अपनी बाइबल मुक़द्दस पर देखेंगे। खुदा के पाक और मुक़द्दस कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा हुआ अंजील बयान उसका 18वां बाब और उसकी पहले आयत से लेकर हम इसको 8वीं आया मुबारक तक देखेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदद से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, गो मैं ना खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा न हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में दम करे। खुदा ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ कासी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। यकीनन खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हम सब मिलकर इस बात के लिए यकीनन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हर रोज़ अपने कलाम में से हमें एक नई बात सिखाता है। खुदा के कलाम में से हम हर रोज़ एक नई बात सीखते हैं। आज जो खुदा हमें सिखाने को है, अज़ीज़ों, याद रखिएगा कि खुदावंद फरमाते हैं कि दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। अज़ीज़ों, बाज़ हम दुआ करते करते अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, दुआ करते करते हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं और हम उम्मीद खो बैठते हैं कि न जाने खुदा हमारी दुआ को सुनेगा या ना सुनेगा। अज़ीज़ों, आज खुदा उन लोगों के लिए ये बात करता है जो हिम्मत खो बैठे। खुदा उन लोगों के लिए ये बात करता है जो उम्मीद खो बैठे हैं। अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह यहाँ एक तमसील बयान करते हैं, उनकी ज़ुबान मुबारक से निकली हुई ये बातें। वो चाहते हैं कि हम इस बात को गहरे तौर पर सीख लें, हम इस बात पर ज़रा तवज्जो कर लें कि मेरा और आपका खुदा हमारा इंसाफ करने वाला खुदा है। उन्होंने एक तमसील बयान की कि किसी एक शहर में एक बेइंसाफ काजी था, और वो काजी ना तो खुदा से डरता और ना ही आदमी की कुछ परवाह करता था। एक बेवा औरत उसके पास आती, वो बार बार उसके पास आती और फरियाद करती कि मुझे मदद से बचा और मेरा इंसाफ कर, मुझ पर रहम कर। वो बेइंसाफ काजी कुछ अरसा तो उसने ना चाहा कि उसका इंसाफ करे। अज़ीज़ों, लेकिन आखिर को वो एक दिन इस बात के लिए राज़ी हो गया कि वो उसका इंसाफ करे, उससे उसका इंसाफ करे। और अज़ीज़ों, जब हम यहाँ इस बात पर ज़रा तवज्जो करते हैं कि वो बेवा औरत बार बार उस काजी के दरवाज़ा पर जाती है, बार बार उसका दरवाज़ा नॉक करती है, बार बार उसका दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि मुझ पर रहम कर, मुझे मदद से बचा। एक दिन वो सोचने लगा और कहने लगा, ना तो मैं खुदा से डरता ना किसी आदमी की कोई परवाह है, तो भी ये बेवा औरत बार बार आके मुझे सताती है। इससे पहले कि ये मेरा नाक में दम करे मैं इसका इंसाफ करूँगा। तो खुदा फरमाते हैं कि सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। अज़ीज़ों, वो बेइंसाफ काजी राज़ी हो गया उसका इंसाफ करने के लिए।
गो कि वो बार बार उसके दरवाज़ा पर आती है, बार बार उसका दरवाज़ा खटखटाती है, बार बार उससे फरियाद करती है और कहती है कि मुझे मदई से बचा। अज़ीज़ों, यहाँ थोड़ी देर के लिए हम आपकी तवज्जो इस बात पर करवाना चाहते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि जो खचखचाता है उसके वास्ते खोला जाएगा, और जो मांगता है खुदा उसके वास्ते खुदा अपने कलाम में से ये बातें करता है कि खुदा अपने जलाल को उनकी ज़िंदगी में ठहराता है। अज़ीज़ों, इस बात पर हमने ज़रा गहरे तौर पर तवज्जो करना है, गहरे तौर पर इस बात को हमने ज़रा सीखना है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की कुदरत के मुताबिक, खुदा के जलाल के मुताबिक हमने इस बात को अपनी ज़िंदगी में लेना है, और ये बातें आज हमारी ज़िंदगी के लिए बड़ी मुफीद होंगी। अज़ीज़ों, खुदावन ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ कासी क्या कहता है। वो बेवारत बार बार उसके दरवाज़ा पर आती है, बार बार उसके दरवाज़ा पर आकर उससे इंसाफ की उम्मीद रखती है, इंसाफ के लिए पुकारती है, इंसाफ के लिए उसका दरवाज़ा खटखटाती है। तो खुदावन कहते हैं, सुनो ये बेइंसाफ काजी उस बेवारत के लिए क्या कहता है कि मैं इसका इंसाफ करता हूँ। अज़ीज़ बहनों भाइयों, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। खुदावन फरमाते हैं अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। अज़ीज़ों, खुदावन यहाँ फरमाते हैं कि सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, वो अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करता। कलाम खुदा में लिखा है, कलाम इस बात की शहादत देता है कि शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा सोएगा, लेकिन उसका हाजतमंद कभी भी भूखा ना सोएगा। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, खुदा अपने कलाम में हमें फरमाता है कि मैं तुम्हें कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी यतीम ना छोड़ूंगा। अज़ीज़ों, खुदा के कलाम पर हमें तवज्जो करने की ज़रूरत है, खुदा के कलाम पर हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, खुदा की इन बातों पर हमें ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बेवारत बार बार उसके दरवाज़ा पर जाती है और इंसाफ की तलबगाह है। तो खुदावंद कहते हैं अपने कलाम में यूँ फरमाते हैं कि क्या मेरा खुदा, आपका खुदा, क्या मेरा रब और आपका रब जो आसमान पर बैठा है, क्या वो हमारा इंसाफ ना करेगा? क्या वो अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा? क्या वो अपने मांगने वालों को कभी अपने मांगने वालों को ना देगा? अज़ीज़ बहनों भाइयों, यकीनन वो देगा। उसकी कुदरत है, वो सुनता है, उसकी कुदरत है, वो हमारी दुआओं पे कान लगाए बैठा है, उसकी कुदरत है। अपने कलाम में ये फरमाता है कि वो हमारा इंसाफ करेगा। तो भी खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम पर जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। अज़ीज़ों, यकीनन जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं खुदा उनकी ज़रूर सुनेगा। खुदा उनकी दुआओं पे कान लगाए बैठा है, खुदा उनकी तरफ अपनी निगाह किए हुए है। अज़ीज़ों, तो भी खुदा के कलाम में लिखा है, क्या वो उनके बारे में देर करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। अगर आप उम्मीद खो बैठे हैं, अगर आप दुआ करते करते थक गए हैं, अगर आप अपनी दुआओं से खुदा के हुज़ूर जो दुआ आप करते हो उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो अज़ीज़ों आज खुदा का कलाम आपके लिए एक उम्मीद लेकर आया है। आज खुदा का कलाम आपके लिए एक कुदरत की बात लेकर आया है। खुदा का कलाम आज आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। अज़ीज़ों, यकीनन ये ज़रूरी बात है कि हम दुआ करते रहें और हिम्मत ना हारें, और जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो मेरे अज़ीज़ों खुदा हमें हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। आओ हम दुआ करते रहें और हिम्मत ना हारें। लिखा है कलाम खुदा में, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? यहाँ खुदा के कलाम पर ज़रा गहरे तौर पर हम तवज्जो करने की कोशिश करेंगे। खुदावंद पहली आयत में हमें यूँ फरमाते हैं कि बस दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, और एक बेवा औरत की बाबत हमें सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो काजी के पास जाती है, काजी का दरवाज़ा खटखटाती है,
बार बार उसके दरवाजे पर जाती है, बार बार उसका दरवाज़ा खटखटाती है, तो अजीज़ों एक न एक दिन वो काजी भी उसका इंसाफ करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मेरा और आपका खुदा इंसाफ का खुदा है। मेरा और आपका खुदा अपने बरगज़िदों की सुनने वाला खुदा है। और आज हम इस बात को ज़रा गहरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में लें, गहरे तौर पर इस बात पर हम तवज्जो करें कि जो दुआ हम करते हैं और दुआ करते करते जब हम अपनी हिम्मत खो बैठते हैं, अपनी उम्मीद खो बैठते हैं, आए आज से ही हमने इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखना है कि दुआ करते रहना है और हिम्मत ना हारना है। क्योंकि ये बेवा औरत इसने हिम्मत ना हारी, बल्कि बार बार उस बेइंसाफ काजी के पास गई। तो मेरा और आपका खुदा तो इंसाफ का खुदा है। मेरा और आपका खुदा तो हमारा इंसाफ करने वाला खुदा है। आए हम बार बार उसके घर जाएं, बार बार उसके कदमों में अपने सर को झुकाएं, बार बार उसका दरवाज़ा खटखटाएं। मेरा ईमान है कि यकीनन आपके वास्ते दरवाज़ा खुलेगा, आपकी ज़िंदगियों के वास्ते दरवाज़ा खुलेगा। अगर आप दुआ करते करते हिम्मत हार चुके हैं तो आज का ये कलाम आपके लिए हिम्मत का सबब बनेगा। आज का ये कलाम आपके लिए उम्मीद का सबब बनेगा। सुने, सीखे, समझे और इस बात पर तवज्जो करें कि मेरा और आपका खुदा तो इंसाफ का खुदा है। मेरा और आपका खुदा तो हमारी दुआ और सुनने वाला खुदा है। हम फिर क्यों हिम्मत खो बैठे हैं? हम क्यों अपनी उम्मीद के दामन को और छोड़ चुके हैं? अज़ीज़ों, इस बेवा औरत की तरफ देखिएगा। बेइंसाफ काजी के दरवाज़ा पर वो बार बार जाती है, बार बार जाती है ताकि उसका इंसाफ हो। तो आप भी उस खुदा के हजूर बार बार आएँ, बार बार उससे मांगे, क्योंकि वो अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करता। वो अपने तालबगारों को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। ईमान रखेगा कि खुदा आपकी मुश्किलात को, आपकी परेशानियों को, आपके दुखों को, आपकी मुसीबतों को आपकी ज़िंदगी से निकालने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आओ आज हम इस बात को सीखें कि दुआ करते रहना है और हिम्मत न हारना है। अज़ीज़ों, अगर आप हिम्मत हार चुके हैं तो आज का कलाम आपको ज़रूर हिम्मत देगा। आज का कलाम आपकी ज़िंदगियों के लिए बरकत का सबब होगा। आज की ये बात जो हम बेवा औरत की मार्फत सीखते हैं, इस कलाम की बाबत सीखते हैं, खुदा ये तमसील देकर हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बेवा औरत की तरफ देखो। ये बार बार उस बेइंसाफ काजी के दरवाज़ा पर जाती है ताकि उसका इंसाफ हो। आपका खुदा तो इंसाफ करने वाला खुदा है। आप बार बार उसके हजूर आएँ और उसके कलाम में से और उसके घर में से अपनी अपनी बरकत को लें। अपने अपने ख़ानदान के लिए, अपने अपने घराने के लिए ज़रूर से मांगें। दुआ करते रहें, हिम्मत ना हारें। खुदा आपको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? यकीनन वो पाएगा, क्योंकि उसके बरगज़ीदा उस पर ईमान रखते हैं। और हम अपने ईमान को ज़रा मजबूत करें। इस बात को अपनी ज़िंदगी में पूरे तौर पर लें कि मेरा और आपका खुदा इंसाफ का खुदा है। और यकीनन अपने लोगों पर अपनी आंख लगाए बैठा है। उसके कान उसके रास्तबाजों की दुआओं पे लगे हुए हैं। और अगर आप दुआ करते करते हिम्मत हार चुके हैं तो ये कलाम आपके लिए हिम्मत का सबब है, आपके ख़ानदान के लिए हिम्मत का सबब है, आपके लिए उम्मीद का सबब है। और हम पूरे तौर पर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें ताकि इसकी बाबत हमारी ज़िंदगियों में जो वीरानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। हमारी ज़िंदगियों में जो बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। हमारी ज़िंदगियों में जो हम हिम्मत खो बैठे हैं, खुदा हमें इस कलाम के सबब से हिम्मत दे। अज़ीज़ों, यकीनन मेरा ईमान है कि आज का कलाम आपके लिए बरकत का सबब हो। तो मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, आएँ हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इस कलाम के सबब से अपनी हिम्मत को बांधें, उम्मीद के दामन को पकड़ें, ताकि आपकी बीमारियाँ, आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से दूर। खुदा के कलाम के मुताबिक हमें बार बार खुदा से मांगना है, यकीनन वो हमारा इंसाफ करेगा। तो मैं आज आपके लिए दुआ करूँगा कि खुदावंद आपको आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके घराने के लिए एक उम्मीद दे। इस कलाम के सबब से आप जो हिम्मत को बैठे हैं, खुदा आपको हिम्मत अता फरमाए। अज़ीज़ों, और हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, और जितने भी लोग जीसस प्लस टीवी और स्क्रीन के सामने बैठे हैं और इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करूँगा कि खुदा उनकी मुश्किलात को, उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को, उनकी मुसीबतों को आपकी ज़िंदगी से दूर करें। हम अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में ज़मीन और आसमान को तख्लीक करने वाले आसमानी बादशाह,
ہم تے شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس خوبصورت کلام کے لیے اور خوبصورت باتوں کے لیے خدا. اے خدا تو فرماتا ہے کہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. تو خدا پاک خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ہمت کے دامن کو باندھے رکھیں خدا. ہم تیرے دامن کو پکڑے رہیں خدا پاک خدا. ہم امید کے دامن کو تھامے رکھیں اور تیری قدرت خدا ہماری زندگی میں جاری و ساری ہو. اور خدا پاک خدا جتنے بھی لوگ خدا اس کلام کو سن رہے ہیں, جتنے بھی لوگ خدا تیرے حضور سجدہ سربسود ہیں, سب پر خدا تیرا دہن اور زخمی ہاتھ مانگتا ہوں. ان کی بیماریوں کو, ان کی مشکلات کو, ان کی پریشانیوں کو, ان کے دکھوں کو, ان کی مصیبتوں کو ان کی زندگی سے دور کر اور اپنا ہاتھ بڑھا, انہیں برکت دے. خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین. سب مل کر بولیں گے آمین. میرے عزیزو, خداوند آپ کو اس کلام کے سبب سے بڑی برکت عطا فرمائے اور آپ کی زندگیاں اس کلام کے سبب سے باعث برکت ہو. خداوند آپ کے ساتھ ہو, ہمیشہ سلامت رہیں, ہمیشہ خداوند میں رہیں, ہمیشہ خوش رہیں. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.